दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक जंगल से होते हुए अपने घर जा रहे थे। सूरज ढल चुका था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तभी शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अंधेरा काफी हो चुका है और अब तो सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि आज की रात हम आसपास के किसी गांव में गुजारें। गुरुजी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब गुरु और शिष्य गांव में एक घर के सामने जाकर रुके। शिष्य ने घर का दरवाजा खटखटाया। अब जैसे ही शिष्य ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने कहा, हम दोनों अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हमने आज रात इसी गांव में बिताने का सोचा। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा, क्या आज की रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस इंसान ने गुरुजी और उनके शिष्य को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर पहुँचे, उन्होंने देखा कि उस इंसान के घर में बहुत गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी को बुलाया और पूछा, तू काम क्या करता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। गुरुजी ने कहा, अगर तेरे पास बहुत सारी जमीन है तो तू अपनी जिंदगी इस तरीके से क्यों व्यतीत कर रहा है? उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मेरे पास जो भी जमीन है वो किसी काम की नहीं है और गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर जमीन है, वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती। इस पर गुरुजी ने कहा, तो तेरा गुजारा कैसे होता है? तू अपना पेट कैसे भरता है? तो उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सारी बातचीत खत्म होने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तब गुरुजी उठे और उन्होंने अपने शिष्य को उठाया। उस गरीब इंसान की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। रास्ते में शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस इंसान की रोजी रोटी और उसका परिवार इसी भैंस के ऊपर चलता है। गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को लगभग 10 साल गुजर जाते हैं और वो जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन जाता है और उसे एक दिन उस गरीब इंसान की याद आती है और अपने मन में सोचते हैं कि गुरुजी ने उसके साथ ठीक नहीं किया था। मुझे चलकर एक बार देखना चाहिए कि वो इंसान अब किस परिस्थिति में है। वो शिष्य अब उस गांव की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो गांव के निकट पहुंचता है और वो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब इंसान का झोपड़ा हुआ करता था, उस जगह पर अब एक आलीशान मकान बना होता है और उस झोपड़े के सामने जो बंजर जमीन पड़ी थी, उस जमीन पर फल और फूलों की खेती हो रही है। तभी इतने में उस घर का मालिक उधर से आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और हमने एक रात का विश्राम आपके यहाँ किया था। वो आदमी तुरंत इस शिष्य को पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरी भैंस खो जाने के बाद मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू किया। काफी मेहनत करने के बाद उस खेत में फसल निकलने लगी और अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। इतना सुनने के बाद शिष्य को अपने गुरु की याद आई और उसके आंखों में आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है, किसी न किसी वजह से हम कर नहीं पाते, फिर चाहे वो हमारा आलस्य हो या फिर हमारी गलत आदतें हो। देखिए, कहीं आपके पास भी उस भैंस की जैसी कोई चीज तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है।